हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एशन गुरुकुल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार स्पेशल के अंतर्गत आधुनिक बिहार का इतिहास, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार में 1857 की विद्रोह, क्रांति या फिर आंदोलन कहिए उसके बारे में कि जो 1857 में जो विद्रोह हुआ, जो क्रांति हुई, जिसकी शुरुआत आपका जो है मंगल पांडे के द्वारा किया गया था बैरकपुर छावनी से। और इसका जो तत्कालीन कारण था वह था रॉयल एनफील्ड में जो कारतूस भरे जाते थे उसमें चर्बी, गाय के चर्बी और सुअर के चर्बी को इस्तेमाल को लेकर के तो यहीं से जो है विद्रोह प्रारंभ होता है। और उसके बाद जो है मंगल पांडे को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी जाती है। उसके बाद यह विद्रोह आग की लपटों की तरह भारत के कोने कोने तक फैलता है और भारत में लगभग आपका उत्तर पूर्व और मध्य का भाग जो है यह जो है पूरी तरह से 1857 की क्रांति के आगोश में आ जाता है। तो उसमें जो है बिहार में इसका प्रारंभ कब हुआ और कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित थे, क्या प्रभाव पड़ा और क्या इसका परिणाम हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, बिहार की बात किया जाए तो बिहार और झारखंड उस समय एक ही हुआ करता था। और उस समय जो है बिहार में जो इस क्रांति की शुरुआत हुई वह आपका 12 जून 1857 से प्रारंभ हुआ। और यह स्थान जो था वह देवघर जिला के रोहिणी गांव था। रोहिणी में जो है हुआ क्या कि वहां पे 32वीं रेजिमेंट जो थी उसके 3 सैनिक थे। उन 3 सैनिकों का नाम आपको ध्यान में रखना है। यही जो योद्धा थे, जो बहादुर थे, जिन्होंने अपना दम दिखाया, अपना हौसला दिखाया, और इनका नाम है आपका अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो। इन तीनों ने जो है सबसे पहले क्या किया कि जो वहां का लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेसी था उसको और उसके एक अन्य साथी अधिकारी को इन लोगों ने हत्या कर दी। और इसी के साथ जो है बिहार के देवघर से रोहिणी गांव से जो है जो 32वीं रेजिमेंट थी वहां से विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। 1857 की क्रांति आरंभ हो जाती है दोस्तों। उसके बाद जब लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेसी की हत्या हो जाती है उसके बाद वहां का कमान जो है मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा संभाला जाता है। और मैकडोनाल्ड जो है कठोरता के साथ इस विद्रोह को दबाने का प्रयास करता है। और जो तीनों सैनिक हैं अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो, इन तीनों को जो है 16 जून 1857 ईस्वी को फांसी दे दिया जाता है। आपने देखा कि 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी गांव से जो है जो 32वीं रेजिमेंट थी जिसमें 3 सैनिक अमानत अली, सलामत अली, शेख हारो के द्वारा जो है यह विद्रोह प्रारंभ भी किया जाता है। लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेसी और उसके एक अन्य अधिकारी को मार करके, और उसके बाद मेजर मैकडोनाल्ड इस जो है संभालता है पूरे मामला को। और उसके बाद जो है वह इस विद्रोह को दबाता है। और दबाता कैसे है तो 16 जून 1857 को इन तीनों सैनिकों को फांसी दे दिया जाता है। उसके बाद जो है वहां दब जाता है। लेकिन आग सुलग चुकी थी, आग लग चुकी थी, आग की लपटें बिहार के कोने कोने में जो है धीरे धीरे बहुत ही कम समय में फैल चुकी थी। उसके बाद होता क्या है, 32वीं रेजिमेंट का जो कार्यालय था वह रोहिणी से स्थानांतरित करके और बिहार के भागलपुर ले आया जाता है। कहां? बिहार के भागलपुर लाया जाता है। उसके बाद होता क्या है, 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में संघर्ष प्रारंभ हो गया। और यह संघर्ष किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? एक सामान्य जो पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में जो है यह प्रारंभ हुआ। और पीर अली के नेतृत्व में 200 विद्रोही पटना के शहर पर, पटना के सड़कों पर निकल गए झंडा के साथ। वो झंडा क्या था? उस समय जो तत्कालीन मुगल बादशाह था, जिसे अंतिम मुगल बादशाह के रूप में भी जाना जाता है, उनका नाम था क्या? उनका नाम था आपका बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर के झंडा लेकर और 200 आंदोलनकारी, 200 विद्रोही जो है वो पीर अली के नेतृत्व में पटना के सड़कों पर निकल जाते हैं। और उनका पहला मुकाबला जो होता है वह आपका लेफ्टिनेंट लॉयल के नेतृत्व में होता है। जो लेफ्टिनेंट लॉयल के नेतृत्व वाली जो ब्रिटिश सेना थी उसके साथ होता है, और जिसमें पीर अली का नेतृत्व वाले जो विद्रोही थे वे लॉयल को मार देते हैं। लॉयल की हत्या हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, पटना का जो आपका कमिश्नर होता है विलियम टेलर, है ना, पटना का उस समय कमिश्नर हुआ करता था विलियम टेलर, उसने इस मामले को संभाला और दबाने का प्रयास किया। होता क्या है, 7 जुलाई 1857 को पीर अली एवं उनके अन्य 16 साथियों को गांधी मैदान के पास फांसी पर लटका दिया जाता है। और पीर अली उसी समय बोलते हैं कि मुझ जैसे लोगों को फांसी दे सकते हो लेकिन मेरे आदर्शों को तुम नहीं मार सकते। मेरे लहू से आने वाले भविष्य में हजारों विद्रोही पैदा लेंगे, हजारों योद्धा जन्म लेंगे और तुम्हारे इस आधिपत्य को जो है समाप्त कर देंगे। इस तरह से उन्होंने बोला था और फांसी पर हंसते हंसते लटक गया, है ना। तो पीर अली को 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई थी। यह घटना जो पीर अली और उनके 16 साथियों को जब फांसी दी गई पटना में गांधी मैदान के पास, तो यह खबर पूरे बिहार में आग की लपटों की तरफ फैला। और जैसे ही यह दानापुर में खबर गई, वहां के जो है 3 बटालियनों ने विद्रोह कर दिया। कितने बटालियनों ने?
3 बटालियनों ने विद्रोह कर दिया। उसके साथ साथ यह पूरे बिहार के कोने कोने में आपका सारण, तिरहुत, आरा, है ना, शाहाबाद, गया, मुजफ्फरपुर, सासाराम, प्रत्येक जगह जो है, मोतिहारी, हर जगह जो है या आग की लपटों की तरह जो है विद्रोह फैल गया और हर जगह विद्रोही जो है कोने कोने से सड़कों पर निकल गए, है ना। उस समय पटना का जो कमिश्नर था, आपको हमने बताया, विलियम टेलर, काफी प्रयास किया इसको दबाने के लिए, लेकिन दबा नहीं। उसके बाद क्या होता है, शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार हुआ करते थे उस समय वीर कुंवर सिंह। कौन? वीर कुंवर सिंह। उनके नेतृत्व में जो है विद्रोह तेज हो गया जगदीशपुर में, शाहाबाद जिले में, है ना। और उनके साथ उनका पूरा परिवार साथ दिया, उनका भाई अमर सिंह, उनका भतीजा जय कृष्ण सिंह, रघुभंजन सिंह, हरि किशुन सिंह, निशान सिंह के साथ शाहाबाद के जो अन्य 4 जमींदार थे, ठाकुर दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह, नरहन सिंह, मोहन सिंह, ये सभी जो है पूरे कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके, अपने जान पर खेल करके, सर पे कफन बांध करके वीर कुंवर सिंह के साथ इन्होंने जो है कदम से कदम मिलाया, साथ दिया और इन लोग पूरे 10,000 सैनिकों के साथ आरा की ओर प्रस्थान कर गए। कहाँ? आरा की ओर। और बीच में दानापुर पड़ता है, दानापुर छावनी के सैनिक भी इनके साथ हो लिए और इस प्रकार जो है यह विद्रोह बिहार में उग्र हो गया, है ना। उसके बाद इन लोग क्या किए कि वहां 29 जुलाई 1857 को कैप्टन डबरन से इन लोगों का मुठभेड़ हुआ। कैप्टन डबरन को इन लोगों ने हराया और उसे बंदी बना लिया। उसके बाद बंगाल आर्टिलरी का मेजर विंसेंट आयर आता है और 2 अगस्त 1857 को बीबीगंज पर आक्रमण कर लेता है और जो भी आपका वहां पे बंदी बनाए गए थे अंग्रेजी सैनिक और अधिकारी, उन्हें छुड़ा लिया जाता है और 12 अगस्त को जगदीशपुर पर, है ना, बंगाल का जो विंसेंट आयर था उसके द्वारा कब्जा। 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में वीर कुंवर सिंह नाना साहेब के साथ मिलकर के अंग्रेजी सेना को फिर हरा देते हैं। उसके बाद 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में जो ब्रिटिश का सेना आया था उसे भी वीर कुंवर सिंह हरा देते हैं, है ना। 26 अप्रैल 1858 को दुर्भाग्यवश वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है। क्यों? जो 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में जो ब्रिटिश का सेना आया था उसके साथ जो मुठभेड़ हुआ उसमें एक घायल हो गए थे। घायल भले हो गए लेकिन इन्होंने हारा नहीं, कभी हारा नहीं इन्होंने, है ना। आपका 29 जुलाई 1857 को कैप्टन डबरन को हराया और उनके साथ उसके सैनिकों को जो है बंदी बना लिया। उसके बाद जो है 1858 को कहा आजमगढ़ में जो है नाना साहब के साथ मिल करके अंग्रेजी सैनिकों को हराया। उसके बाद 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना जो आई थी उसको इन्होंने हराया और उसमें घायल होने के उपरांत इनकी मृत्यु हो जाती है, ये शहादत को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद जो जगदीशपुर का जो विद्रोह था इसका कमान कौन संभालते हैं? तो अमर सिंह अर्थात वीर कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह के द्वारा जो है संभाला जाता है कमान और ये शाहाबाद पर नियंत्रण कर लेते हैं, है ना। अमर सिंह शाहाबाद पर नियंत्रण कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, गया में विद्रोही सैनिकों ने जेल पर कब्जा कर लिया और वहां से जो है अनेक विद्रोहियों को इन लोगों ने मुक्त कराया। नामदार खां के नेतृत्व में राजगीर में विद्रोह चल रहा था। किसके नेतृत्व में? नामदार खां के नेतृत्व में राजगीर में विद्रोह चल रहा था और इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि 1857 का जो विद्रोह था वो बिहार के सभी क्षेत्रों में फैला था, है ना। बिहार के सभी क्षेत्रों में फैला था लेकिन एक ऐसा क्षेत्र था बिहार का जो इस 1857 के क्रांति से अछूता रहा और वह क्षेत्र था आपका मुंगेर। कौन? मुंगेर, है ना। तो इस प्रकार जो है 1857 की विद्रोह हुआ जो बिहार के कोने कोने में फैला, मुंगेर को छोड़ करके, और हर जगह जो है आपका हिंदू मुस्लिम कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ जो है 1857 की क्रांति में भाग लिए और हिंदू मुस्लिम एकता को इन्होंने क्या किया? एकता को इन्होंने दिखाया अंग्रेजों के सामने कि भारत में हिंदू और मुसलमान का एकता जो है वह कायम है, हिंदू मुस्लिम भाई है ना। इसे तोड़ने का प्रयास मत करो क्योंकि यह जो आपका बैरकपुर में जो रॉयल एनफील्ड में बंदूक में जो कारतूस लगता था उसमें अंग्रेज जो है फूट डालने का प्रयास किए थे। तो इसका इन लोगों ने यहाँ पे प्रमाण दिया। हर जगह, बिहार ही नहीं भारत में जहां जहां 1857 क्रांति का लहर दौड़ा वहां सभी जगह जो है हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर के जो है इसमें जो है भाग लिए और अंग्रेजों को जो है परेशान करने का प्रयास किया। अंग्रेजों को इन्होंने नाको चने जो है चना चबाने के लिए जो है इन लोग मजबूर कर दिया, है कि नहीं। इस प्रकार जो है अंततः हुआ क्या कि अंतिम रूप से जो है विद्रोही हथियार डाल देते हैं और उसके बाद 1857 ईस्वी में 1857 के क्रांति के बाद 1858 में होता क्या है कि ब्रिटिश कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो जाता है और यहाँ डायरेक्ट जो है वो ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज का जो है शासन स्थापित हो जाता है 1857 की क्रांति के बाद।
तो इस प्रकार जो है हमने 1857 की क्रांति को देखा, 1857 के विद्रोह को हमने देखा बिहार में। तो आपका प्रश्न आएगा कि बिहार में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति प्रारंभ कहाँ हुई थी? तो आपका देवघर जिला के जो है रोहिणी गांव में हुआ था 12 जून 1857 को। इसमें आपको अमानत अली, सलामत अली, शेख हारो का नाम याद रखना है, इनके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। उसके बाद पटना में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? तो पीर अली के द्वारा नेतृत्व किया गया। पीर अली जो है आपका 7 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी दे दिया जाता है। उसके बाद जो है आपको याद रखना है जगदीशपुर में किसने नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया, जिनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है कब? 26 अप्रैल 1858 को उसकी मृत्यु हो जाती है ना। उसके बाद आपका राजगीर में किसने नेतृत्व किया? तो नामदार खान ने नेतृत्व किया। और यदि प्रश्न आता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है वह 1857 की क्रांति से अछूता रहा, तो वह आपका मुंगेर है ना। तो ये मुख्य प्रश्न बन सकते हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। हमने आपको पूरे कहानी की तरह बताया ताकि आपको रटना ना पड़े, 1857 क्रांति जो है बिहार के संदर्भ में आपके दिमाग में बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे के अध्यायों में, अगले वीडियो में।